Hello friends, this is Nardev Badwal. Welcome back to my channel Naru's Auto Blog. Hello friends, this is Nardev Badwal. Welcome back to my channel Naru's Auto Blog. दोस्तों फाइनली महिंद्रा एंड महिंद्रा की मोस्ट अवेटेड 7 सीटर एक्सयूवी 7XO भारतीय बाजार में लॉन्च हो चुकी है। बहुत ही जबरदस्त डिजाइन, डायनामिक्स एंड फीचर्स के साथ, और इसकी शुरुआती प्राइस रखी गई है मात्र 13.66 लाख एक्स शोरूम प्राइस दिल्ली। और आज की इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं इसका सेकंड बेस मॉडल यानी AX3 वेरिएंट, पेट्रोल वेरिएंट। सो बने रहे मेरे साथ वीडियो के अंत तक। चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। और ये रहा दोस्तों इसका AX3 सेकंड बेस मॉडल, और इसकी प्राइसिंग चेकआउट कीजिएगा स्क्रीन पे जिससे आपको आइडिया लग सके। और कुछ इस तरह का डिजाइन रहने वाला है। फ्रंट प्रोफाइल की अगर हम बात करें तो बहुत ही एग्रेसिव, स्टर्निंग एंड बोल्ड रहने वाला है, पूरी तरह चेंज कर दिया गया है दोस्तों। वहीं फ्रंट प्रोफाइल में बहुत ही यूनिक डिजाइन में LED डे टाइम रनिंग लाइट, और जस्ट इसके एडजस्टेंट सीक्वेंशियल टर्न इंडिकेटर, बाई फंक्शनल आपको LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प दिया गया है हाई बीम लो बीम में, और साथ में आपको फ्रंट रिफ्रेश्ड ग्रिल दिया गया है जिसमें वर्टिकल स्लैट्स दिए गए हैं, और यहाँ पे आपको कॉपर फिनिश दिया गया है। बीच में महिंद्रा का ट्विन पीक लोगो, और नीचे एयरडैम ब्लैक कलर में, और फॉग लैम्प इस वेरिएंट में भी उपलब्ध नहीं कराया गया दोस्तों। सैटिन सिल्वर फिनिश में आपको स्किड प्लेट दिया गया है। ओवरऑल इसका फ्रंट प्रोफाइल काफी शानदार। साइड प्रोफाइल की अगर हम बात करें तो चारों ओर पियानो ब्लैक फिनिश में बॉडी क्लैडिंग दिया गया है। सभी व्हील्स पे डिस्क ब्रेक ऑफर किया गया है, और इस वेरिएंट में भी आपको 17 इंच के स्टील व्हील विद व्हील कवर मिल जाते हैं। ORBM पियानो ब्लैक फिनिश LED टर्न इंडिकेटर के कॉम्बिनेशन में दिया गया है जो कि ऑटो फोल्ड के ऑप्शन में आता है दोस्तों। वहीं फ्रंट में आपको दिया गया है नॉर्मल वाइपर। रूफ लाइनिंग की बात करें तो ब्लैक कलर का रूफ रेल दिया गया है बेस मॉडल की तरह ही, और B पिलर C पिलर पूरी तरह ब्लैकड आउट किया गया है। और यहाँ पे आपको फ्लश डोर हैंडल दिया गया है दोस्तों, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, और साइड में आपको क्लैडिंग दिया गया है। C पिलर पे एड्रीनॉक्स की बैजिंग दिया गया है। रियर प्रोफाइल की अगर हम बात करें तो दोस्तों यहाँ पे शार्क फिन एंटीना, इंटीग्रेटेड स्पॉइलर, दोनों ओर स्पेट्स दिए गए हैं, हाई माउंटेड स्टॉप लैम्प दिया गया है, और इस वेरिएंट से मिलना चालू हो जाता है डिफॉगर एंड रियर वाइपर जो कि बेस मॉडल में उपलब्ध नहीं कराया गया है। बहुत ही यूनिक डिजाइन में LED टेल लैमिनेट प्रोवाइड किया गया है। सीक्वेंशियल टर्न इंडिकेटर दिया गया है, रिवर्स पार्किंग लाइट दिया गया है नंबर प्लेट की जगह, और इस वेरिएंट से मिलना चालू हो जाता है रिवर्स पार्किंग कैमरा, वो भी गाइडलाइंस के साथ, बेस मॉडल में नहीं मिलते हैं। और टेल गेट के बीचों बीच आपको XUV 7XO की बैजिंग, ड्यूल टोन रियर बम्पर दिया गया है, रिफ्लेक्टर्स दिए गए हैं। यहाँ पे कुछ इस तरह रिवर्स पार्किंग सेंसर्स मिल जाते हैं। स्किड प्लेट सैटिन सिल्वर फिनिश में, ओवरऑल इसका रिफ्रेश्ड रियर प्रोफाइल देखने को मिलता है दोस्तों। साइड प्रोफाइल एज इट इज रहने वाले हैं करंट वेरिएंट की तरह ही, कोई भी चेंजेस नहीं किया गया है। फ्लश डोर हैंडल दिया गया है, कीलेस एंट्री आपको मिल जाता है बेस मॉडल से ही। ओपन करते हैं फ्रंट डोर, और यहाँ पे आपको कुछ इस तरह का कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। 10 कलर 20 फिनिश ऑन कॉपर इंसर्ट्स दिए गए, पावर विंडो के कंट्रोल, ORBM के कंट्रोल जो कि ऑटो फोल्ड के ऑप्शन में आता है। बेस मॉडल की तरह ही इसमें आपको 6 स्पीकर मिल जाते हैं दोस्तों, और नीचे 1 लीटर का बोट होल्डर, थोड़ी सी जगह, और ड्राइवर सीट आपको यहाँ पे बेस मॉडल की तरह ही 6 पे मैनुअल ड्राइवर सीट एडजस्टमेंट मिल जाता है। और फैब्रिक अपहोल्स्ट्री दिया गया है ड्यूल टोन में, कुछ इस तरह का कॉम्बिनेशन, कुछ इस तरह का ट्रीटमेंट, बहुत ही शानदार। हाइट एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाता है, हाइट एडजस्टेबल सीट बेल्ट आपको दिया गया है, 6 ईयर बैग स्टैंडर्ड आपको मिल जाता है यहाँ पे, और सेंटर कंसोल में आर्मरेस्ट दिया गया है, कुछ इस तरह नीचे स्टोरेजेस दिए गए हैं। को पैसेंजर सीट भी आप यहाँ पे देख पा रहे हो, रूफ लाइनिंग भी देख पा रहे हो कुछ इस तरह का, और यहाँ पे आपको वैनिटी मिरर दिया गया है, डे नाइट IRBM कैबिन लाइट दिया गया है। आर्मरेस्ट के ठीक आगे 2 कप होल्डर, हैंड ब्रेक, और 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन। जस्ट आगे आपको मोबाइल वगैरह रखने की जगह मैनुअल क्लाइमेट कंट्रोल दिया गया है। डीजल वेरिएंट में आपको जिप जैप मोड मिल जाता है, ऊपर AC वेंट आपको मिल जाता है कुछ इस तरह स्लीक डिजाइन में। यहाँ पे ग्लोव बॉक्स दिए गए कुछ इस तरह, और ट्रिपल स्क्रीन आपको बेस मॉडल की तरह ही मिलता है 12.29 इंच का, जो कि अमेजिंग है दोस्तों, बेस मॉडल से ही मिलना चालू हो जाता है। और सपोर्ट करता है वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो एंड एप्पल कार प्ले,
ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, नेविगेशन, रेडियो एफएम, ऑक्स एंड यूएसबी को, रिवर्स पार्किंग कैमरा मिल जाता है गाइडलाइंस के साथ। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पूरी तरह यहाँ पे डिजिटल दिया गया है, 12.29 इंच का है, बहुत ही शानदार। राइट साइड पुश स्टार्ट स्टॉप बटन और यहाँ पे ट्रैक्शन कंट्रोल मिल जाता है, 3 स्पोक टिल्टेबल मल्टी फंक्शन स्टीयरिंग व्हील लेदर रैप में मिल जाता है। लेफ्ट साइड ऑडियो माउंटेड कंट्रोल, फोन कॉस का बटन, राइट साइड क्रूज कंट्रोल एंड इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के बटन मिल जाता है। बहुत ही अमेजिंग फ्रंट कैबिन आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। लगता ही नहीं है दोस्तों सेकंड बेस मॉडल है दोस्तों, कुछ इस तरह बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही प्रीमियम। रियर सीट से कुछ इस तरह का डैशबोर्ड दिखता है दोस्तों। कई कंपनियां टॉप वेरिएंट में भी ऐसे फीचर्स नहीं देते हैं जो कि इसमें प्रोवाइड किया गया है। रियर कैबिन कंफर्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे कर्टेन मिल जाता है, पावर विंडो के कंट्रोल दिया गया है, ट्रिपल टोन सेटअप दिया गया है, स्पीकर आपको मिल जाता है, नीचे 1 लीटर का बॉटल होल्डर और यहाँ पे ब्लैक फैब्रिक अपहोल्स्ट्री जिसमें कुछ इस तरह का ट्रीटमेंट दिया गया है। 60-40 स्प्लिट होता है, यहाँ पे सेंटर रो दिया गया है, आर्मरेस्ट दिया गया है, बीच वाला जो हेडरेस्ट है वो फिक्स है दोस्तों और बाकी आपको हाइट एडजस्टेबल मिल जाता है। 3-point सीट बेल्ट ELR सिस्टम दिया गया है और ये वेरिएंट 7 सीटर कॉन्फ़िगरेशन में प्रोवाइड किया गया है। कुछ इस तरह बहुत ही शानदार आइसोपिक चाइल्ड सीट एंकरेज प्रोवाइड किया गया है और वहीं रियर पैसेंजर्स के लिए दोस्तों AC वेंट भी आपको ऑफर किया गया है जो कि बेस मॉडल से ही मिलना चालू हो जाता है। इसके कंट्रोल दिए गए हैं, टाइप सी पोर्ट दिया गया है और यहाँ पे हम्प ना के बराबर है दोस्तों। लेग रूम नी रूम में कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। वहीं रूफ लाइनिंग की बात करें तो दोस्तों यहाँ पे दिखा देना चाहूँगा, यहाँ पे कैबिन लाइट दिया गया है, कोलैप्सिबल ग्रैब हैंडल के साथ साथ आपको यहाँ पे कोट हुक भी मिलने वाले हैं और रियर सीट में आपको यहाँ पे 50-50 स्प्लिट होता रियर सीट दिया गया है और साइड में आपको कप होल्डर दिया गया है। कुछ इस तरह स्पीकर आपको मिलने वाले हैं और सीट बेल्ट आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। हाइट एडजस्टेबल हेडरेस्ट कुछ इस तरह का ट्रीटमेंट आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं दोस्तों और चार्जिंग पोर्ट भी आपको यहाँ पे दिया गया है। बहुत ही शानदार स्पेस रहने वाला है। चार्जिंग पोर्ट की अगर हम बात करें तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो AC के कंट्रोल दिए गए हैं राइट साइड और यहाँ पे 12 वोल्ट का चार्जर, कप होल्डर दिया गया है और नी रूम लेग रूम भी आपको बेहतर मिल जाता है थर्ड रो में। जैसे कि आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं, इसका स्पेस आप अंदाज़ा लगा सकते हैं यहाँ पे और वो हाइट पे डिपेंड करता है दोस्तों आपकी। कुछ इस तरह का बूट स्पेस तकरीबन 200 लीटर आपको मिल जाता है यहाँ पे। कुछ इस तरह 50-50 स्प्लिट होता है, रियर सीट दिया गया है जिसे स्प्लिट करके इंक्रीज कर सकते हैं बूट स्पेस को और यहाँ पे टूल किट भी आपको मिलने वाला है। जस्ट इसके बूट के अंडरनीथ आपको स्पेयर व्हील मिलने वाला है जिसे नट बोल्ट से आप यहाँ पे रिलीज एंड वापस अटैच कर सकते हैं। कुछ इस तरह का कॉन्फ़िगरेशन इंटीरियर में आप देख पा रहे होंगे, बहुत ही शानदार। और जहाँ तक इस वेरिएंट में इंजन स्पेसिफिकेशन की बात करें तो जैसे कि पेट्रोल वेरिएंट है और 2 लीटर 4 सिलेंडर MS स्टेलियन पेट्रोल इंजन दिया गया है जो कि आपको यहाँ पे टर्बो चार्ज पेट्रोल इंजन के रूप में मिलता है। पावर परफॉर्मेंस की बात करें तो 197 bhp की पावर एंड 380 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है। 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन मिल जाता है और माइलेज कंपनी क्लेम करती है दोस्तों 15 kmpl की माइलेज, 60 लीटर का फ्यूल टैंक कैपेसिटी है। सेफ्टी फीचर्स के रूप में आपको मिलता है 6 एयरबैग, ABS विद EBD, रिवर्स पार्किंग सेंसर्स, रिवर्स पार्किंग कैमरा, कीलेस एंट्री, पुश स्टार्ट स्टॉप बटन, डे नाइट IRBM, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, हिल होल्ड असिस्टेंस, हिल डिसेंट कंट्रोल, 3-point सीट बेल्ट ELR सिस्टम, आइसोपिक चाइल्ड सीट एंकरेज, प्रोटेक्शनल एंड फोर्स लिमिटर सीट बेल्ट, इंजन इमोबिलाइजर, फ्रंट इम्पैक्ट बीम, साइड इम्पैक्ट बीम, एंटी थेफ्ट डिवाइस, स्पीड अलर्ट सिस्टम, स्पीड सेंसिंग, ऑटो डोर लॉक, इम्पैक्ट सेंसिंग, ऑटो डोर अनलॉक, डोर अजर वार्निंग, इंजन चेकिंग वार्निंग, क्रैश सेंसर्स जैसे प्रीमियम सेफ्टी फीचर्स अवेलेबल कराए गए हैं।